हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को पिछले आधे घंटे से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कोरोना पर ही बोले हैं। कंगना विवाद या फिर शिवसैनिकों की गुंडागर्दी पर उद्धव ठाकरे अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। उन्होंने कोरोना की बात की है, लॉकडाउन की बात की है, आगे किस तरह से कोरोना चुनौती बढ़ा रहा है उसकी बात की है, लेकिन कंगना और पूर्व नौसैनिक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। ह्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की अनेक देशांमध्ये भूकबळी जाण्याची शक्यता आहे। महाराष्ट्र में हमेशा प्रयोग होते रहते हैं। शेती जिथे होत नाही तिथे त्यांना अन्नधान्य हे बाहेरून आणावं लागतं। हा आपला देश हिंदुस्तान हा तर कृषी प्रधान देश आहे आणि महाराष्ट्र के खेती में भी मुझे क्रांति लानी है, ऐसी भावना महाराष्ट्र के किसानों में होती है। महाराष्ट्रामध्ये सतत प्रयोग हे होत राहतात। सुधारणा, आधुनिकीकरण हे महाराष्ट्राचा स्थायी भाव आहे आणि म्हणून बीते दिनों एक नया मुद्दा फिर से उभर कर सामने आया है, मराठा आरक्षण का। हे सगळं झालं। आतापर्यंत तुमच्याशी मी बोललो, त्याच्यानंतर जे मी तुम्हाला सांगितलं की एका मागोमाग एक विषय येत आहेत। गेल्या आठवड्यात अचानक असाच विषय समोर आलेला आहे, तो मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण खरं म्हणजे हा विषय मराठा आरक्षण के समय उस वक्त भी तमाम दलों ने मिलकर एक मत से मराठा समाज को आरक्षण देने का कार्य किया था। उस वक्त भी शिवसेना सत्ता में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा अलग थी। बावजूद उसके सभी चार बड़े पक्षों ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया था। एकमताने मराठा समाजाच्या न्याय हक्काचा हा जो काही लढा होता, हाई कोर्ट में अपील दिया गया, वो हम जीते। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं आणि आपण तो मंजूर केला। त्याला इकडे उच्च न्यायालयात आव्हान देश दिलं के गेलं। जो सर्वोत्तम वकील हैं उन्हें इस केस में लगाया गया है। ही लढाई आपण लढतो आहोत। ही लढाई लढताना पहिल्या सरकारने जे वकील दिले त्याच्यात कोणी आपण बदलले नाही। देशातील जे सर्वोत्तम वकील असतील ते आपण त्याच्यात दिलेले आहेत। त्याचबरोबरीने वकील कमी न करता आणखीन त्याच्यात ज्यांनी सूचना दिल्या तेही वकील आपण त्या पॅनलवरती घेतलेले। कोर्ट में हमने किसी भी प्रकार से आर्ग्यूमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। या केसमध्ये त्याच्यात त्याने इंटरव्हेन केलं। त्यांनी देखील त्यांच्या परीने त्यांच्या पसंतीचे वकील देश के कई राज्यों में आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से अटका पड़ा है। आर्ग्युमेंट करायला कमी पडलेलं नाही, अजिबात नाही। आपली मागणी सर्वोच्च न्यायालयात काय होती की जसं देशातील इतर राज्यांमध्ये जैसे देश के अलग राज्यों में भी आरक्षण से जुड़ा मुद्दा कोर्ट के सामने रखा जा रहा है, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार बड़ी तेजी से यह मुद्दा रख रही है। न्यायाधीशांच्या बेंच समोर जशी इतर राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्न हे मांडले जात आहेत तशीच परवानगी आम्हाला मोठ्या बेंच समोर जाण्यासाठी द्या। ही आपली गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने मानली, नक्कीच मानली, त्याच्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। पण ती मानत असताना अनपेक्षितपणे अनाकलनीय पद्धतीने त्यांनी आपण आरक्षण जे दिलेलं आहे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अंतरिम स्थगिती दिली। इतर राज्यात कुठे दिलंय का हे उघड आहे, जिथे असेल तिथे असेल, नसेल तिथे नसेल, पण मला नाही वाटत कुठे दिलेली। महाराष्ट्र सरकार म्हणजेच काय, मराठा आरक्षण को लेकर अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। समोर जायला परवानगी दिली गेलेली आहे। इसमें जो स्थगिती दी गई है उस स्थगिती की जरूरत नहीं थी। ह्याच्या विरुद्ध आता संपूर्ण आपण चर्चा करतो। 2 दिवसापूर्वी मी या विषयामध्ये ज्या संस्था व्यक्ती सहभागी आहेत अत्यंत इस केस की सुनवाई के दौरान मैं खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग ले रहा था। महाराष्ट्र के कई और बड़े नेता, एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान, जयंत पाटिल, ये सभी इससे जुड़े हुए थे। हमें क्या विषय रखना है, हमें क्या बोलना है, क्या मुद्दा रखना है, इस पर अपनी बात रखी गई। ज्येष्ठ विधी तज्ञांची चर्चा करत आपल्याला काय बोललं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे हे ठरवत तिथे आपण कोर्टासमोर आपण बाजू मांडतो। तरी हा निकाल आला। मुकुल रोहतगी के सामने भी महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी और तज्ञ जे आहेत मुकुल रोहतगी आहेत, आणखी सगळे आपले वकील आहेत, लीगल तरीके से क्या किया जा सकता है इस पर चर्चा की। बोलल्यानंतर पुन्हा मी त्या बैठकीला आता जाणार आहे। उद्या परत काही बैठक होईल। कोर्ट में हमें फिर से जाना है, लेकिन कोर्ट के सामने हमें क्या बात रखनी है, कैसे बात रखनी है, किन मुद्दों को रखना है, इसके लिए हमने राय मशवरा लिया है। पण ते जाताना नेमकं काय कारण मांडायचं
कोणासमोर मांडायचं, कसं मांडायचं, अगदी विरोधी पक्ष नेत्यांना सुद्धा मी आपल्यासमोर येण्यापूर्वी फोनवरती बोललेलं आहे. ते मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि इस मुद्दे पर बिना कोई राजकारण किए, बिना कोई राजनीति किए हम सरकार के साथ हैं. आम्ही या समाजाच्या मागणीसाठी सरकार सोबत आहोत. तर मला मराठा समाजाच्या माता भगिनींना आणि बांधवांना एक विनंती करायची आहे. तुमच्या भावना आणि आमच्या भावना वेगळ्या नाहीत. अन्यायाविरुद्ध लढा, आंदोलनं जरूर करा. जब सरकार ने खुद निर्णय लिया है कि मराठा आरक्षण देना है तो लड़ाई किससे लड़नी है? क्यों लड़ाई लड़ने की जरूरत है? सरकार खुद मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है. कशासाठी आपण आपला उद्रेक किंवा उद्वेग जो काय आहे त्याचं तो रस्त्यावरती आणायचा. राज्य सरकार मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत मजबूती से रख रही है. आव्हान दिलं गेल्यानंतर ही राज्य सरकार मराठा आरक्षण के लिए, मराठा समाज के लिए लड़ रही है. चिवटपणाने आणि वेळ प्रसंगी आक्रमकपणे ही न्यायालयासमोर मांडते आहे. सरकार तुमच्यासाठी भांडत आहे. मैं इस पर कई विषयों पर नहीं बोल सकता क्योंकि इसका केस पर दुष्परिणाम हो सकता है. आता मी काय काय काढू शकतो त्याच्यावरती मी बोलत नाही, कारण पुन्हा मी काय बोललो तर या केसवरती त्याचा दुष्परिणाम होऊ नये. पण एक राहत भरा क्या मार्ग निकल सकता है, इस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है. विचार केल्यानंतर कायदेशीररित्या आपल्याला पहिला एक दिलासादायक मार्ग काय घेता येईल तो सुद्धा आम्ही विचार करतो. आणि तो केल्यानंतर पुन्हा कोर्टात तर जातोच आहोत, कारण मोठ्या बेंचसमोर तर जायचंच आहे आपल्याला. हा निकाल मैं एक बार फिर से वचन देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के लिए लड़ रही है और एक बार फिर से जनता को, मराठा समाज को आश्वासन देता हूं कि इसके लिए सरकार पूरी कदम उठाएगी. सरकार आपल्यासोबत आहे. सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज की भावनाओं से सहमत है. हम वचनबद्ध हैं. इस समय हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है. कृपा करके कोई हंगामा, कोई अफवाह ना करे, अफवाह ना फैलाए. महाराष्ट्र की तमाम जनता से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि कोरोना के संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. गांव-गांव जाकर जांच हो रही है. सहकार्य करें, घबराने की जरूरत नहीं है. समय पर अगर कोरोना के लक्षण दिख गए तो लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं. कोरोना ये संकट अभी बढ़ते जा रहा है. इस संकट का सामना करना है. इस संकट का सामना करने के लिए जो जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, महाराष्ट्र सरकार वो कदम उठा रही है. इस युद्ध में हमें निर्णायक जीत मिलेगी. मैं इस पर अब आपकी इजाजत लेता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. युद्धात आपण निर्णायक विजय मिळवू हा आत्मविश्वास व्यक्त करून तूर्त मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.